दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक पत्रकार को अगवा करने की कोशिश की गई? क्या बीजेपी को असहज करने वाले सवाल सुनकर बीजेपी के कार्यकर्ता ने चौराहे पर एक पत्रकार को अमेठी में मारा पीटा? ये सवाल मैं नहीं, खुद वो पत्रकार उठा रहा है जिसके साथ वो खुद इस तरह की हरकत होने का दावा कर रहा है। दोस्तों, बिना लाग लपेट की सीधे मैं खबर पर आती हूँ। दानिश अंजर ये यूट्यूबर हैं और जैसा कि हम लोग भी पब्लिक के रिएक्शंस लेने के लिए, पब्लिक ओपिनियंस लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं, आपको पता ही है। वैसे ही तमाम पत्रकार खास तौर पर उन संसदीय क्षेत्रों में जो कि बड़े मंत्रियों का गढ़ रहते हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत हाई प्रोफाइल रहते हैं, जैसे अमेठी है, तो सारे पत्रकार वहां जाते हैं। उसी लिए दानिश अंजर भी वहां पर गए हुए थे अमेठी में और वो लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस बीच उनके साथ क्या हुआ, खुद उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए, दानिश लिखते हैं, अमेठी यूपी में मेरी रिपोर्टिंग के दौरान एक बीजेपी का झंडा लगा हुआ क्विट कार आती है और बीच चौराहे पर मारना शुरू कर देती है। भीड़ तमाशा देख रही है। मैं जान बचाने की कोशिश में भीड़ को नपुंसक कह रहा हूँ। ये सुनते हुए लोग मेरी मदद करते हैं और कार में ले जाने से रोक लेते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, दानिश ने एक और ट्वीट किया जिसमें उनके साथ लोग भी मौजूद हैं और लोग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कह रहे हैं कि हाँ, उनके साथ मारपीट हुई है। इसमें दानिश लिखते हैं, अमेठी में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त मेरा नाम पूछकर मेरे साथ मारपीट की गई और जबरदस्ती क्विट कार जिसमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ था उसमें मारते हुए बिठाया जा रहा था। मेरे चीखने चिल्लाने के बाद कुछ लोगों ने मुझे बचाया। अभी हम थाने में FIR करने जा रहे हैं। मेरा माइक छीन लिया गया है। तो दानिश ये कहते हैं कि उनसे उनका नाम पूछा गया, उनसे उनकी पहचान पूछी गई। इसके अलावा न केवल उनका माइक छीना गया बल्कि उनके साथ मारपीट की गई। उन्हें गाड़ी में बिठाने की जबरन कोशिश की गई जिस गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। इसके बाद अब सवाल ये खड़े हो गए हैं कि वो कौन लोग थे जो बीजेपी का झंडा लगाए इस पत्रकार के साथ सबके सामने मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे या उसको गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। मैं बिल्कुल ये दावा नहीं कर रही कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे तो फिर क्या कोई भी झंडा लगाकर अमेठी में बीजेपी का ऐसे ही घूमे जा रहा है? ये बहुत ही एक बुनियादी सवाल है जिसका जवाब वहां की सांसद को देना चाहिए, क्योंकि इस मामले में अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से, देखिए जबरदस्त तरीके से स्मृति ईरानी को निशाने पर लेते हुए इसी वीडियो को, इस पत्रकार की मारपीट के वीडियो को ट्वीट करते हुए क्या कहा है। अमेठी में दिल्ली के कुछ मीडिया कर्मी जनता का रुझान जान समझकर रिपोर्ट बनाने आए थे। जनता का रुख सीधे सीधे श्री राहुल गांधी जी की ओर था। ये बात भाजपाइयों और स्मृति ईरानी के गुंडों को नागवार गुजरी। उन गुंडों ने उन मीडिया वालों के साथ बदसलूकी की, उन्हें मारा पीटा। ऐसे मारपीट करके कितने दिनों तक लोगों में आवाज दबाने की साजिश करते रहोगे? ईरानी साहिबा, कराइए गुंडई, खूब रंगबाजी कराइए। जनता आपके हर इस कदम का जवाब जल्द देगी। तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भीड़ में जो लोग मौजूद थे उनकी नाराजगी दिख रही थी मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को लेकर और भीड़ का रुझान राहुल गांधी की तरफ, यानी कि अमेठी के पूर्व सांसद की तरफ ज्यादा था। हवा बदल रही है अमेठी की और इसी को लेकर, इसी को समझकर जब बीजेपी के मौजूदा वहां पर कार्यकर्ता असहज हो गए तो उन्होंने एक पत्रकार के साथ गुंडई करने की कोशिश की। अब ये मामला बड़ा हो गया है क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अभी जुम्मा 1 महीने भी नहीं हुए दोस्तों जब खुलेआम इसी अमेठी में स्मृति ईरानी से एक बेचारे रिपोर्टर ने एक सवाल पूछने की हिमाकत कर दी थी। तो स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर उस रिपोर्टर को यह कहा था कि मैं आपके मालिकान से बात करूंगी और उस सवाल को लेकर स्मृति ईरानी ने कह दिया था कि आप मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान नहीं कर सकते, बताइए। सवाल पूछना कब अपमान हो गया? उसके बाद उस रिपोर्टर की नौकरी चली गई थी। स्मृति ईरानी से एक सवाल पूछने की सजा इस रिपोर्टर को बेरोजगार होकर चुकानी पड़ी। तो बड़ा सवाल यह है कि जब खुद स्मृति ईरानी एक पत्रकार से सवाल पूछे जाने पर उसकी नौकरी जा सकती है, तो फिर क्या वाकई में एक और पत्रकार के साथ अमेठी में मारपीट हुई है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप 2 चीजें कर सकते हैं। जाहिर तौर पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं। इसके अलावा हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज्वाइन बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ी आर्थिक मदद भी मेरी कर सकते हैं। थैंक यू।